मीडिया मैप के कॉन्ट्रा डायलॉग के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आपको पता है इसमें मैं और डॉक्टर सतीश मिश्रा होता हूँ। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार। हम लोग बात करते हैं देश विदेश की बातों पर और उसका क्या असर हम पे पड़ रहा है उस पर। कल से एक खबर जो है बहुत चल रही है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के जो सुप्रीमो कहलाती हैं, अब सुप्रीमो का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी नहीं होता, ईश्वरी शायद होता हो या वो भी ना हो। तो उन्होंने अपने पार्टी में बड़े रद्दोबदल कर दिया। पार्टी क्या, सारी परिवार की ही बात है। बेट भतीजे को निकाल दिया, भतीजे के ससुर को निकाल दिया और तमाम सारे ऐसे लोगों को निकाल दिया जो उनके परिवार के ही लोग थे। और कहा कि अब इसके आगे जो है मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, मेरे मरने के बाद जो होगा लोग तय करें। बड़ी अच्छी बात है। ये एक अजीब सी बात है, एक छोटी सी पार्टी जिसके उत्तर प्रदेश में ही शायद थोड़े से वोट अब बच के रह गए हो, जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी थी, अपनी जाति की कॉन्स्टिट्युएंसी थी, उसमें शायद 10% लोग अब बच गए हो उनके साथ। उनके यहाँ कुछ हो गया और पूरे मुल्क में हंगामा हो रहा है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। कोई ये नहीं सोच रहा है कि अचानक ये हो क्यों गया। एक बात कहा जा रहा है कि वो किसी के दबाव में है, यानी किसी के मतलब किसके, किसी दूसरी पार्टी के दबाव में है और उनका भतीजा उनकी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी कर रहा था। उसको उस पर डांट पड़ी थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, और उस वक्त भी उसकी परेशानी हुई। और पार्टी जो है, पार्टी को कितनी सीटें मिले नहीं मिले वो बहुत छोटी सी बात है। नहीं भी मिले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके पास पैसे तमाम है और वो किसी न किसी के बरखुरदार है। तो उनके लिए अगर काम कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है तो उन्हीं का फायदा है। तो डॉक्टर मिश्रा, ये जो बात हम कर रहे हैं और इसके सब कोई जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो कांशीराम ने जिस तरह से बनाई थी, DS4 से बीएसपी, और वो जाति को लेके ही उस वक्त था, तो वो जो एक चीज थी। और ये इसके बाद जो हम देख रहे हैं, एक परिवार ने सारा कुछ कब्जा कर लिया। परिवार क्या, व्यक्ति ने किया, व्यक्ति से परिवार हो गया। और उसके बावजूद जो है, हम लॉयल्टी फैक्टर की बात कर रहे थे, वो 10% रॉयल्टी अभी भी कैसे बची है, जबकि लोग जानते हैं कि सौदा उन्हीं के वोट का हो रहा है। उनका वोट का ट्रांसफर किया तो इनको फायदा, ट्रांसफर नहीं हुआ तो इनको फायदा। क्या फेनोमेनन है ये। देखिए, पहली बात तो स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये जो प्रवृत्ति है, जिसको आप दूसरे शब्दों में कहिए ठेकेदारी, कि मेरी कब्जियत, मेरी मिल्कियत, देखिए ये मात्र बहुजन समाज पार्टी में नहीं हो रहा है। आज और पार्टियों में भी है, और जो शासन में बैठी हुई पार्टी है वो भी ये मान के ही चलती हैं कि जिसको वो मेजॉरिटी हिंदू वोट कहते हैं वो उनका ही है और किसी का नहीं हो सकता। चलिए, आज हम चर्चा चूंकि मायावती जी पे कर रहे हैं तो हम उन्हीं पर अपना वार्तालाप केंद्रित करते हैं। देखिए, ऐसा है कि मायावती जो एक दीप्यमान सितारे की तरह उभरी थी, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री पूरी बहुमत से बनी, तो आपको याद हो कि वो बहुजन समाज की बात करते करते सर्वजन समाज की बात करने लगी थी। एक नारा आपको चुनावी अगर याद हो, पहले वो दलित और हाथी की बात करती थी, तो नारा दिया गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब देखिए, उन्होंने सत्ता में आई और सत्ता में उस वक्त ब्राह्मणों ने उत्तर प्रदेश के बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया। जो वर्ग उस समय मुलायम सिंह यादव से जो उनके ऊपर जो आपत्ति थी, और सही आपत्ति थी, कि वो यादवों को केंद्र बनाकर सारे जो महत्वपूर्ण पद हैं उन्हीं पे जाते हैं, उन्हीं से द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, इसको लेकर काफी रिजेंटमेंट था समाज में, अन्य वर्गों में भी। और मायावती को एक मौका मिला। मायावती का वो मौका सुनहरा मौका था, जबकि वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर, कुशल प्रशासक के तरह अपनी मोहर लगा सकती थी। नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे देश को जीतने का सपना उन्होंने पाल लिया और उसमें ज्यादा लग गई, और प्रशासन को
उन्होंने कमजोर कर दिया। आप तो पता है कि प्रशासन में बहुत सारे हित काम करते हैं, और जिसको आप भ्रष्टाचार कहते हैं, एक बड़ा रोचक इलेक्टोरल मुद्दा डॉक्टर है। मिश्रा, जी। हम काफी इसके विस्तार में चले जा रहे हैं, जी। पर अभी हमारा जो कंसर्न है बड़ा छोटा सा है। जी। आपने जो कहा वो विस्तार उस पार्टी का कभी था। जी। अब वो विस्तार उन्होंने जानबूझ के वो कम करते चले गए किसी के दबाव में। जी। आज उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं जी। तो उनको कोई वोट देने के लिए जाता नहीं है, ना जी। उनको वोट की जरूरत है। उनको सिर्फ इतनी जरूरत है कि वो किसका वोट काट सकते हैं। वोट कटवा की तरह उनकी पार्टी काम कर रही है। और इन हालातों में अगर उनकी पार्टी में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, सही गलत की बात दूसरी चीज है, तो उसमें पूरे मुल्क को किया जाता है। नहीं नहीं, बात ये है कि मीडिया को तो कोई खबर चाहिए, उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, उनको पेजेस भरने हैं, उस पर सब पक्षों की बात करते हैं। आप देखें, हम लोग उससे बियॉन्ड जाते हैं। हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, पहली बात यह है, जैसे कि आपने सही कहा, कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, और उसी के मुद्दे से मायावती जी, समझ लीजिए, 2017 के बाद ठंडी पड़ती चली गई। क्यों? वो, उनकी जो पूरी मनोवृत्ति है वो संघर्षों से कतराती है। हालांकि जब वो शुरू में काशी राम जी के साथ आई तो उन्होंने काफी यात्राएं तो की, साइकिल तो की, पर जेल में कभी नहीं गई, या गई हो तो नहीं, पर कहा यह एक जाता अपवाद। है, आपने जी। जो बात कही, जी। उनके जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की बात है, जी। जो मैं छोटे से इसके एक वो इंसिडेंट बता दूं। 2002 में मैंने एक 90,000 रुपए का अपने जो मकान है उसके इंटरेस्ट के जो वेवर है इनकम टैक्स से वो लिया था। मेरे पास किसी दफ्तर ने आके कहा कि साहब फलाना इतना मांग रहा है, आप उसको दे दीजिए, नहीं तो आपका वो परेशान कर देगा। तो मैंने वो दिया नहीं, और 15 साल तक मैं मुकदमा लड़ता रहा। जी। उसी वक्त मैंने जो इनकम टैक्स ऑफिसर था उससे पूछा कि इसका क्या होगा। कहा इसका कुछ नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा, होना होना कुछ नहीं है, आपका मुकदमा जरूर चलता रहेगा। तो ये जो, मैं कहूंगी ये दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर, जी। जी। कि जी। कॉमन आदमी जो लेजिटिमेट चीजें ले रहा है, लेजिटिमेट रिबेट जो कानूनन अलाउ है, फाइनेंस एक्ट के तहत अलाउड है, उसको तो आप परेशान कर रहे हैं 15 सालों तक। और जो मुजरिम है वो ऐश कर रहा है, हर पार्टी के साथ उसके ताल्लुकात है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, आप, एक क्लासिक उदाहरण है, अगर लालू प्रसाद यादव जी को लीजिए और मायावती जी को लीजिए। देखिए, लालू प्रसाद जी यादव के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए जा सकते हैं, पर वो झुकते नहीं है। वो अपने जो हाँ, मूल क्योंकि मूल इसमें से सिद्धांत है। आधी चीज तो उनके पहले के मुख्यमंत्रियों के हैं। जी। जी। और मायावती जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जब से उनके यहाँ रेड पड़ी है, तब से मायावती जी एक तरह से गुफा में चलती चली गई, और उन्होंने समझौते ज्यादा किए। अगर आपको याद हो, 2014 के 2024 में चुनाव हुए थे लोकसभा के। 2024 में मायावती जी ने आखिरी मोमेंट पे 12 बजे के बाद, फोन जाने के बाद, कैंडिडेट्स बदले बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मैं सीधी बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं बता सकता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण पदों से जो रूलिंग पार्टी है उनकी तरफ से फोन गए कि कैंडिडेट बदले जाने चाहिए, उन्होंने कैंडिडेट बदले। पूरा मकसद ये था कि विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचाना, और आपने उससे और बड़ा शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं, वोट कटवा। तो वोट कटवा पार्टी बनने को वो तैयार है, पर
संघर्ष करने को तैयार नहीं है। और जब राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल कंफर्ट में चले जाते हैं, संघर्ष करने से कतराते हैं, तो यही होता है। अब आपने कहा मायावती जी ने अपने भतीजे, एक छोटा उनका भाई है, उसका बेटा, उसको सब पदों से हटा दिया और फिर उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। और तरह तरह की खबरें मीडिया लिख रही, जैसा कि आपने कहा कि चर्चा में है कि भाई उनके ससुर जो हैं, मतलब जो मायावती जी के समझे हुए, उन्होंने, उनके इन्फ्लुएंस में ज्यादा है। अब ये गौर करने की बात है, जिन समझी की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी की, वो काशीराम जी के साथ बहुजन समाज मूवमेंट से जुड़े हुए थे, बाम सेफ के जमाने से जुड़े हुए थे। और अब वो, उनको नतमस्तक साष्टांग हो जाना चाहिए। अरे भाई, ये तो कारण ढूंढ रहे हैं आप ना भाई, नहीं, मैं पार्टी। आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जी। मैं सिर्फ ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जो वोट कटवा की तरह ही काम कर रही हैं, तो किसी पार्टी में अपने को समा क्यों नहीं लेती हैं? जो काम अप्रत्यक्ष रूप से कर रही हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं कर नहीं, लेती हैं? वहां उनकी बार्गेनिंग पावर समाप्त हो जाती है। देखिए, किसी भी पार्टी में, जो कि बड़ी पार्टियां हैं, या छोटी पार्टी में तो शायद एक निगोशिएशन हो सकता है, बड़ी पार्टी में तो आपको एक अम्ब्रेला पार्टी में जाना पड़ेगा, किसी न किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ विम्स एंड फैंसी से काम नहीं चलता। अब नहीं, देखिए। मैं इसके साथ ही जुड़ा जी। हुआ जो है, एक बड़ा सवाल है, जी। बड़ा सवाल है कि राजनीतिक दल जनता को धोखा दे रही है। सारे ही दलें हैं, आप बंगाल से लेके तमिलनाडु तक कहीं भी चले जाइए, हर जगह यही हो रहा है। बीजू जनता दल ने भी यही किया और उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं आज। तो ये जो एक फेनोमेनन है, और ये भारत की राजनीति में पिछले समझे 30 साल से बहुत ज्यादा चल रहा है, और जनता इससे कोई मुक्ति नहीं चाहती है। जनता जो है, हर पार्टी का आप अगर देखेंगे आप, उनके एक भक्त मंडली है, और वो भक्त मंडली जो है, अगर कोई कुछ भी कहता है दूसरों पे चढ़ बैठती है। कांग्रेस में एक कल्चर था पहले, 70 तक तो था ही कम से कम, बाद में भी कमोबेश रहा है, ज्यादा नहीं रहा, तो कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के सबसे बड़े आलोचक होते थे, और तो वहीं जो से होना पार्टी चाहिए, का सुधार होता था। जो होना वहीं से चाहिए। पार्टी का सुधार होता। मैं सवाल तो कर दूं आपको, जी। जी। सवाल ये है, ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली थी जनतंत्र की, ये लोकतंत्र तभी रहेगा जब पार्टियों के अंदर लोकतंत्र होगा। अब हम देख रहे हैं किसी पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, और मायावती इज द एपिटम ऑफ दैट। हम इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा दिया है, कैसे छुटकारा मिलेगा। छुटकारा तो शिवाजी भाई, हम और आप ही, मतलब जनता ही दे सकती है। जब नहीं, जनता को जनता, तो आप कुछ कहिए। मैंने देखा, नहीं, मैंने कुछ ऐसी बातें जो आपसे की, कहीं पोस्ट किया मैंने, कुछ महिलाएं जो है मेरे ऊपर आक्रामक होकर चढ़ बैठी कि ये तो सिर्फ अब हमारे धर्म के खिलाफ बात करते हैं। नहीं, अब देखिए, मुझे नहीं मालूम उनका क्या धर्म है। नहीं नहीं, मोटी सी बात यह है कि धर्म का ठेकेदार सनातन धर्म में तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। यहां तक शंकराचार्य को भी, और एक्स कम्युनिकेट करने की अथॉरिटी तो किसी के पास भी नहीं है। ये हमको समझना चाहिए। हम अगर कहते हैं कि गर्व से हम हिंदू हैं, तो हम इसलिए कहते हैं कि और किसी को मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। मैं क्या सोचता हूं, नास्तिक हूं तो मैं हिंदू हूं, आस्तिक हूं तो मैं हिंदू हूं। नहीं, मैं देखिए, मानता हूं इस बात को। मैं भारतीय नागरिक हूं, मैं स्वतंत्र हूं। मैं मैं या मेरे साथ जितनी भी पूरी जनता है, वो किसी पार्टी की गुलाम नहीं है, पार्टियां उनकी गुलाम है। और जी, पार्टियों को जनता के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि जनता को पार्टी के हिसाब से। पार्टी कुछ मैं भी कहता है तुम ऐसा करो, जनता को कहे हमें ऐसा नहीं करना, हम उसका उल्टा काम करना। ये क्यों नहीं हो रहा है? मैं पहले यही तो कह होता रहा था। हूं। समाज में ये जो
नशा चढ़ाया गया है। मैंने आपको पहले भी इस बात की चर्चा की है, एनिमी सिंड्रोम डेवलप करके पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना। चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, मुस्लिम हमारा दुश्मन है। अब इसमें जनता को भ्रमित करके, उनके विवेक को नष्ट करके अपनी दुकानें चलाने का प्रयास है ये। मैं इसमें जो जो आपकी एक चीज और जोड़ूंगा। जी 2 दिन पहले असम के एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वामपंथी और ममता जैसे जो सेकुलर पंथी हैं वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। हमारे का जब मतलब है तो ये उनके पार्टी के लिए कहा होगा, पर कहा ऐसे जैसे मुल्क के दुश्मन हो। नहीं, तो ये जो तरीका है, नहीं नहीं, सवाल है कि कोई मुख्यमंत्री हो, कोई पार्टी का आदमी अपने लिए तो कह सकता है, दूसरे के लिए गलत बात कैसे वो करता है, और इस पर जो है चुनाव आयोग या कोई क्यों नहीं एक्शन लेता है। नहीं, देखिए चुनाव आयोग पर भी तो प्रश्न चिन्ह उठ चुके हैं। चुनाव आयोग की जो चुनने की प्रक्रिया है, प्रणाली है, वो क्या आप उसको सही समझते हैं कि 3 मेंबर की कमेटी बना दी गई, उसमें एक नेता विरोधी पक्ष हुआ और एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्वयं हो गए और एक अपना मंत्री रख लिया, तो भैया 2 वर्सेस 1 तो हमेशा रहेगा ना। अब इससे ज्यादा परोक्ष क्या हो सकता है? तो प्रश्न चिन्ह जो है हम कहां कहां लगाएं, चारों तरफ लगता है लगाने पड़ेंगे। नहीं, मेरा पर कहना सीधी सी बात है, किसी भी राजनीतिक दल को अपने बारे में बात करने का तो अधिकार है, पर दूसरे के बारे में बुरी बात करने का तो अधिकार नहीं है ना, जो नहीं, सही देखिए, नहीं है। अगर आप गौर करें और आप और मैं इसमें सहमत होंगे, हालांकि हम बहुत सारे मुद्दों पर हम लोगों में असहमति रहती है कि संविधान सबसे सर्वोपरि है हमारे देश में। संविधान में अगर समानता का सिद्धांत है तो हम उसको उसको स्वीकारना चाहिए। देखिए, संविधान को बायकॉट करके, संविधान को सरकमवेंट करके आज आप देखें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की हैं, छाई हुई हैं वो, कि पुलिस को यह पता ही नहीं है कि बोलने का अधिकार के क्या माने हैं। हमारा जो एपरेटस है वही अनभिज्ञ है, सुप्रीम कोर्ट का कहना ही है। सुप्रीम कोर्ट यहां तक के कहेंगे कि मैं अभी जजमेंट रिजर्व कर रहा हूं, मुझे बहुत कुछ कहना है। आप देखें, बात यह है कि अभी भी जहां मेजॉरिटी दिग्भ्रमित की जा रही है, वहां मूल्य वाले लोग हैं, सोचने वाले लोग। हालांकि हर जगह गिरावट आई है, मैं ये नहीं कहूंगा कि गिरावट नहीं आई, उंगली उठाने पे आए इन्हीं तो हम। सिलसिले में फिर से हम मायावती पे लौट आए। जी मायावती ने जो एक फेनोमेनन अपनी पार्टी का तैयार किया, अब लगभग उन्होंने उस बात जो है बाकी पार्टियों ने अपना ली है। जी मायावती के पार्टी में मायावती कुर्सी पे बैठती थी, बाकी उनके एमएलए जो एमपी जो जमीन पे बैठते थे। मायावती के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, ना बोलने दिया जाता था। अब जो हम देखते हैं ये मायावती फेनोमेनन जो है ये सभी पार्टियों में हो गया है, और हम कहते हैं कि हम जनतंत्र हैं, हम जनतांत्रिक पार्टी हैं। तो मेरे हिसाब से तो हम शायद हम सारी जनता को मिलके या जनता के एक समूह को मिलके हमें जितनी पार्टियां हैं उनको बैन कराने के लिए एक पिटिशन कहीं डालना चाहिए। नहीं, देखिए, एक्सट्रीम बात कर बैन, रहा हूं शायद मैं। नहीं, आप एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि दबाव पार्टियों पे बनाया जाना चाहिए और अपने स्तर पर छोटे मोटे एफर्ट हम और आप कर रहे हैं, ये जनता को बताते हुए कि आप ही निर्णायक हो। आपको अपने विवेक से काम लेना है, आपको किसी भी राजनीतिक दल का बंधुआ मजदूर नहीं बनना है। आप में जो सबसे बड़ी जो ईश्वर की दी हुई चीज है, कौतूहल, प्रश्न चिन्ह लगाना, सवाल पूछना, ये आपका अधिकार है। आप जिसको गलत समझ रहे हैं
उसके बारे में सवाल पूछिए। देखिए, मैं यहां कह रहा हूं कि सब पार्टियों में कमोबेश ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, पर जैसे कांग्रेस में कुछ प्रयास हो रहे हैं कि वहां खड़गे, गांधी, राहुल गांधी और सब मिलकर कुछ निर्णय, हालांकि साइको फैंसी का कल्चर वहां भी बहुत प्रोमिनेंट है, नहीं, मैं इसको भक्तों का डिनाई नहीं कल्चर भी वहां आ गया है। वहां भी बिल्कुल। उनके कुछ साइट्स हैं, उससे जबरदस्त भक्त हैं जो अपने अलावा किसी की बात ना करने देते हैं ना सुनते हैं ना। यही तो गलत है ना, और इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पर वहां मुझे लगता है कि प्रयास तो हो रहा है। एनीवे, नहीं, आपने तो जो कहा है वो सही है कि मायावती ने जो कुछ किया, जिस तरह से उन्होंने पार्टी बनाई है, पार्टी चलाई, वो जनतांत्रिक प्रणाली नहीं रही। अभी वो जो कुछ कर रही है पार्टी में, वो जनतांत्रिक नहीं है। कई और पार्टियां भी किसी न किसी तरह से उनको फॉलो करती हैं। ये भारत में ये जो एक भयंकर डिजेनरेशन आया है छोटी बड़ी सभी पार्टियों में, इससे जनता को मुक्ति दिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें एक एक बात मैं कह सकता हूं स्पष्ट ढंग से, और वो ये है कि जनता को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि मूल्यों के प्रति तो प्रतिबद्धता हो सकती है आपकी, होनी भी चाहिए। सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता हो, अच्छी बात है, पर व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता हो, चाहे वो कितना गलत सही कर रहा हो। व्यक्ति या पार्टी कोई भी हो, मैं समझता हूँ वो गलत है। जी। पार्टी में जो भी है, क्योंकि पार्टियों में व्यक्तिवाद ही हो गया है, पार्टियों में अगर जनतांत्रिक प्रणाली बिल्कुल नहीं रह गई है। मैं वही कह रहा हूं, अच्छा देखिए, मजेदार बात देखिए, हमारा मीडिया भी तिल को ताड़ बनाने में एक्सपर्ट है। अब अगर मीडिया तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, मुश्किल ये हो गया है। मैं हम आप समझता हूँ, जैसे वॉइस शायद ही बचे हों। नहीं नहीं, अब हम तो इस बात को स्वीकारते हैं, आपकी बात को हम मानते हैं कि हमने और आपने दोनों ने ही राष्ट्रीय अखबारों में काम किया, बड़े बड़े अखबारों में भी काम किया। आज हम वहां नहीं लिख सकते हैं, आज हम वहां वेलकम नहीं है, जिसके लिए हमने मेहनत की, पसीना बहाया। हाँ, उन्होंने वेतन सीधी दिया। सी बात आप जो कह रहे हैं कि स्वतंत्र विचार के मीडिया में भी अब जगह नहीं है, नहीं है, अखबारों में जगह नहीं है, टीवी चैनलों में जगह नहीं है। और इसीलिए जबकि मैं इसीलिए कह सकता हूं, मैं तो बहुत जाता रहा हूं, दूरदर्शन हो, ऑल इंडिया रेडियो हो, लोकसभा और राज्यसभा टीवी हो, हर जगह सीधी गाली गलौज न करते हुए आप हर तरह की आलोचना कर सकते थे। जी, और मैं भी आपके साथ रहा हूं, मैंने भी पार्टी, आज आज वहां मुझे न्योता नहीं मिलेगा, मुझे पता है। मैं आपको बताऊं, नहीं, आपको मेहता की बात तो सिर्फ छोड़ दीजिए। वहां पे जितने डिस्कशन के चैनल्स होते थे, जो पॉइंट्स होते थे, जो प्रोग्राम्स होते थे, वर्चुअली खत्म कर दिए गए हैं। आपके लिए जगह ही कहाँ बची है? और अब मैं इस बात, जब आपकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, हालांकि मायावती जी से शुरू किया था, मीडिया में पहुंच गए, हालांकि एम नहीं, कॉमन है। मायावती चल, मायावती तो पिवोट है ही, क्योंकि जी, मायावती जो है इस देश में कैसे जनता की जुबान बंद की जाए, जनता के गला घोटा जाए, उसकी शुरुआत उन्होंने प्रोफेशनली पॉलिटिकल पार्टी लेवल पे, शासन के लेवल पे उन्होंने किया था। नहीं उन्होंने की, अब वही उन पे जबकि हो रहा उम्मीद है। यही होती थी कि जिस जिस तबके से वो आती हैं, वो और खुल के सबसे बोलेंगे और बुलवाएंगे। मैं कह तो रहा हूं, जो जो उन्होंने तरीका अपनाया अपनी पार्टी पर, अपने साथियों पर, अब वही तरीका उन पर अपनाया गया है। अब जो मैं आपसे एक बात कह रहा था, अपने मीडिया की जो बात की, इसकी चर्चा हो जानी चाहिए बिल्कुल कि होनी चाहिए। आज आज जो हम और आप इन्वर्टेड कॉमास में काफी खुलकर बात कर रहे हैं, वो कब फोरम खत्म हो जाए, इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। आज तरह तरह के ढंग से कभी अश्लीलता के नाम पर, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर आवाजें उठ रही हैं, और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर
अगर आप ये समझते हो, तो मुझे पता है कि आप ये समझते नहीं होंगे। नहीं, जो सोशल मीडिया तो सोशल नहीं है, वन नहीं सोशल नहीं, जो मीडिया है और आप जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आप देखिए ना, ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है, वहां से भी डायलॉग डायरेक्ट हो रहा है। जितने रॉबोट्स पैदा किए गए हैं, जो अटैक करना, ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, अगर उनकी गहराई में जाएंगे तो उनके लिंक्स कहां कहां मिलेंगे। मैं इस बात को तो मायावती सिर्फ के मैं फेनोमेनन जो है, जो एक राष्ट्रीय फेनोमेनन बन गया, और मैं समझता हूँ इसके लिए उनको बधाई देना चाहिए या क्रिटिसाइज करना चाहिए, तो जनता तय करे। पर इससे पूरी जनता को, पूरे मुल्क को निजात पाने की जरूरत है। वो कौन करेगा, कैसे होगा? जनता जो है सोई हुई है। नहीं, मैं बात आपसे इत्तेफाक करता हूं, पर मेरा मानना ये, जो मैंने इतिहास में पढ़ा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जनता हमेशा सोती रहे। लंबी नींद तो हो सकती है शायद, पर जिस दिन तो उठ ज्यादा ही गई, हो गई लंबी। जिस दिन उठ गई, जग गई, तो क्या होगा, इसकी मैं कल्पना नहीं करना चाहता हूं। चलिए डॉक्टर मिश्रा, हम लोगों का समय शायद समाप्ति की ओर है। तो बहुत अच्छी बातचीत रही। हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारा आज का जो एपिसोड है, राजनीतिक माया से मुक्ति कैसे मिले, शायद हमारी बातों का लोगों को पर असर हो। हम अपने पूरे श्रोताओं से, ऑडियंस से, व्यूअर से हम अनुरोध करते हैं कि मेरे और प्रोफेसर शिवाजी सरकार और डॉक्टर सतीश मिश्रा की तरफ से आपको धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमसे कमेंट बॉक्स में बातचीत करें। आगे हम देखते हैं। आज कई प्रश्न आपके सामने रख दिए हैं, इसका उत्तर आप ही को देना है। बहुत धन्यवाद।